जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि वो रेलवे परिवार की आभारी रहेंगी। थोड़ी देर में कांग्रेस में शामिल होंगी विनेश फोगाट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जानकारी ये भी है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इस वक्त पहुंच चुकी है। न सिर्फ विनेश फोगाट बल्कि बजरंग पूनिया भी उनके साथ मौजूद हैं। विनेश फोगाट ने इस्तीफा देते हुए क्या लिखा वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा आभारी रहेंगी और अब खबर ये मिल रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद किसी भी वक्त वो तस्वीर निकलकर सामने आ सकती है जब कांग्रेस में शामिल होने वाली है विनेश फोगाट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा जा सकता है, चुनाव वो लड़ सकती हैं। अब ऐसे वक्त में कांग्रेस कैसे इसका फायदा उठाना चाहती है, कांग्रेस की रणनीति क्या है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल होंगे और किस सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता है ये भी देखना होगा। कुछ देर में कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं, यही खबर मिल रही है। कांग्रेस में शामिल होंगे बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट। और इस वक्त बीते दिनों जो पेरिस ओलंपिक्स में के बाद विनेश फोगाट के साथ पूरे देश का एक तरह से इमोशन जुड़ा। अब क्या उसी को देखते हुए उसका फायदा कांग्रेस यहां पर लेना चाहेगी? अब ऐसे में सिर्फ हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां बजरंग पूनिया के लिए माना जा रहा है कि उन्हें हो सकता है कि किसी जाट बाहुल सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया जाए। अरुण इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। अरुण, बहुत तस्वीर हालांकि साफ होने में बहुत कम समय रह गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया मौजूद हैं। कौन सी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, दोनों को क्या उतारा जा सकता है, क्या आपके पास अंदर खाने खबर है, बताइए। देखिए, पहली बात तो यह कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंच गए हैं विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों, और बाकायदा पार्टी की सदस्यता थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली कांग्रेस दफ्तर 24 अकबर रोड, उसमें वो ले लेंगी पार्टी की सदस्यता। वैसे तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास चले गए, रेलवे की नौकरी उन्होंने छोड़ दी। एकदम स्पष्ट है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस चाहती कि विनेश फोगाट ही लड़े चुनाव। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह से युवाओं में उनका आकर्षण है और वोटरों में जिस तरह से उनको खींच पाने की क्षमता उनके अंदर है, विनेश फोगाट को लेकर के ज्यादा उत्साहित है कांग्रेस। हालांकि बजरंग पूनिया भी हैं और दोनों लड़ना चाहते हैं चुनाव, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट लड़ेंगी चुनाव, उनके लड़ने से फायदा। इस वक्त अगर तस्वीरें देखिए 24 अकबर रोड में, तो हरियाणा से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों लोगों का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए कहाँ से लोग आ रहे हैं, ये देखिए, इधर देखिए, लोग उनसे मिलने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? पाजी, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोग यहाँ क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के लिए आए? जी, उन्हीं के लिए आए हैं। क्या मानना है आपका, कांग्रेस में आने से क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए, नैरेटिव तो आपको पता ही है कि खिलाड़ियों के और पहलवानों के साथ बीजेपी के और उनके लोगों ने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं अब जब कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, हरियाणा में आपको चुनाव दिख ही रहे हैं आते हुए, तो मुझे निश्चित ही उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए, बजरंग पूनिया को? देखिए, ये उनका निजी फैसला है, इसमें मैं कौन होता हूँ कुछ बोलने वाला। मगर जो भी लड़ेगा हरियाणा के, मुझे पता है कि हरियाणा की जनता उनको भरपूर एक अच्छी मार्जिन से जिता के भेजेगी। युवाओं में ज्यादा क्रेज है बजरंग का या विनेश फोगाट का, किसका? बजरंग। ठीक है, अरुण में लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिए, आपको इस तस्वीर में विनेश फोगाट दिखाई दे रही हैं, बजरंग पूनिया, और जो इससे पहले खबर सामने आई थी, तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के भीतर की तस्वीर अब सामने आ चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको साथ में दिखाई दे रहे होंगे, विनेश फोगाट और साथ ही बजरंग पूनिया। अब थोड़ी देर में, जैसा अरुण बता रहे थे कि यहाँ पर जो ऑफिशियल तौर पर ज्वाइन है वो करने वाले हैं विनेश फोगाट के साथ साथ बजरंग पूनिया। अब ऐसे में ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, आपको केसी वेणुगोपाल भी तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आज के लिहाज से सबसे बड़ी तस्वीर है और आप इस तस्वीर को देखकर समझिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो रणनीति है कांग्रेस की, वो यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। हालांकि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, किसको कौन सी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, क्या दोनों चुनाव लड़ेंगे, ये दूसरी बातें जिसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी एक तस्वीर आप देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विनेश फोगाट आपको साथ में दिखाई दे रही हैं, बजरंग पूनिया भी यहां पर मौजूद हैं। अरुण का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अरुण, अभी तो सदस्यता जो है वो ग्रहण भी नहीं की है, अभी से आप वहां पर दिखा रहे हैं बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो एक्साइटमेंट के साथ पहुंच रहे हैं। कांग्रेस इसी का फायदा उठाने के लिए रणनीति बना रही होगी। देखिए, एक युवा ने साफ किया ना कि जिस तरह से सरकार ने खिलाड़ियों के साथ कथित रूप से व्यवहार किया था, उसको भुनाना है कांग्रेस पार्टी को, और उसके लिए बजरंग पूनिया हो या फिर विनेश फोगाट हो, दोनों मुफीद बैठते हैं। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। देखिए, ये कुछ लोग छाया में हैं चूंकि धूप हो गई, और अगर दूसरी तरफ देखिए आप, जो कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, लॉन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम, जहाँ पर वो औपचारिक रूप से 3 बजे
कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। वहां पर काफ़ी तादाद में लोग हैं। इधर भी मुख्यालय की अगर बात करें तो जहां भी आप देखेंगे हरियाणा के लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं हमको। तो हरियाणा और पंजाब से भी कुछ लोग आए हुए हैं। हरियाणा पंजाब में खासा असर होता है और हरियाणा को स्पोर्ट्स हब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर खिलाड़ियों को लेकर एक क्रेज होता है और विनेश फोगाट को लेकर, बजरंग पुनिया को लेकर युवाओं में खास तौर से जो क्रेज है, कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। और एक और नैरेटिव जिसकी बात उस युवा ने कही कि खिलाड़ी जंतर मंतर तक आए, धरना प्रदर्शन हुआ, कितने दिनों तक चला और उसके बाद सरकार और खिलाड़ियों के बीच किस तरह से बातचीत शुरू हुई, फिर किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। वो ये सब मामले लेकर के, और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अगर उनको अपने पाले में लाती, उनको अपने टिकट पर लड़ा रही है तो इसका फायदा उस सीट पर जहां से विनेश फोगाट लड़ेंगी वहीं नहीं होगा, इसके आसपास की सीटों पर भी होगा। और जो कांटे का मुकाबला है वहां पर देखिए, एक तो बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही है, दूसरी दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी लड़ रही है, तीसरी मायावती और चौटाला परिवार का गठबंधन है, और चौथी कांग्रेस और उसका गठबंधन है। अगर हो जाता है आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी से, तो इस तरह से वोट बंटने न पाए बल्कि वोट और जुड़े, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की। और विनेश फोगाट उसके लिए एक बड़ा बेट साबित हो सकती है, एक बड़ा कैच है वो पार्टी के लिए। बिल्कुल अरुण, एक बार फिर से तस्वीर जरा दर्शकों को दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। आपको तस्वीर में दिखाई देंगे, बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे, विनेश फोगाट साथ में मौजूद हैं, बजरंग पुनिया है, केसी वेणुगोपाल है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर भी पूरा देश देखने वाला है जब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। अरुण लाइव मेरे साथ मौजूद है। अरुण, कांग्रेस हालांकि देखिए इसका इंतजार अभी करना होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी आज एक मीटिंग होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे शाम 5 बजे बताया जा रहा है इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो आज जब कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण हो जाएगी तो हो सकता है कि अगली लिस्ट को लेकर या जो लिस्ट है उसको लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा हो। और दूसरी बात यह कि विनेश फोगाट के साथ एक पूरे देश का जो इमोशनल सेंटिमेंट इस वक्त जुड़ा हुआ है, कांग्रेस इसको भी क्या भुनाने की कोशिश कर सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, उसके रणनीतिकारों ने देखा होगा जब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किस तरह से हरियाणा पहुंचने में उनको कितने घंटे लग गए, शाम को चली सवेरे पहुंच पाई। तो जो युवाओं का रेला आसपास दिखाई दे रहा था, जो सेंटिमेंट्स दिख रहे थे हरियाणा के अंदर, खासतौर से दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर, उस बात पर नजर होगी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है, कहीं से भी वोट मिले उसे वो लेना चाहती है, हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में सफलता पाना है, सरकार बनाना है, राहुल गांधी ने टारगेट दिया है। तो जो विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया हैं, उनसे फायदा होगा, असर पड़ेगा। इस वक्त तस्वीर में देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में मैं हूं। 5 बजे शाम को यहीं पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उस बैठक में पहली जो सूची है उसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि 90 विधानसभा में से ज्यादातर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। विनेश फोगाट का नाम भी उसमें शामिल होगा। इस तरह की बातें हैं। हालांकि बजरंग पुनिया को भी चुनाव लड़ाने की मांग कर रहे हैं कुछ लोग कि दोनों को देना चाहिए टिकट, क्योंकि दोनों के साथ सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये परिवार में उनको मिलकर तय करना है। तो देखिए क्या होता है आखिरी समय में। अब कुछ बातचीत फाइनल हुई होगी क्योंकि वहां वेणुगोपाल भी और अध्यक्ष खड़गे दोनों थे। ठीक है अरुण, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इन सबके बीच एक और बहुत बड़ी खबर बता दें। विनेश बजरंग पुनिया पर साक्षी मलिक का बयान सामने आ गया है। साक्षी मलिक ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। साक्षी मलिक की तरफ से बयान दिया गया है और क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है तो वो उन्होंने वो चीज़ फैसला लिया है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिज़ाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है वो जारी है और मैं सदा इस चीज़ के लिए काम करती रहूँगी। तो साक्षी मलिक का बयान सामने आया जिन्होंने कहा कि आंदोलन अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, उसको राजनीति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। सीधा रुख कर रही हूं, इस वक्त प्रियंका कांडपाल मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे से जब मुलाकात हुई है विनेश फोगाट की, बजरंग पुनिया की, वो तस्वीर भी लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर अभी क्या हलचल है और क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है क्योंकि ठीक दरवाजे के बाहर, गेट के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर अंदर मुलाकात फिलहाल चल रही है। और जिस तरीके से लगातार सुबह से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उसी के एक कड़ी और आगे जुड़ती हुई अगर ये बात कहें तो नजर आ रही है। और इससे पहले क्योंकि जो बजरंग पुनिया है और विनेश फोगाट है, दोनों एक गवर्नमेंट जॉब में नॉर्दर्न रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर तैनात थे, वहां से इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर आए हैं। ये मुलाकात हो रही है। क्या कुछ उनके इनहिबिशंस है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर भी बात की जाएगी। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से माना जा रहा है कि विनेश को ये टिकट मिलेगी। हालांकि बात ठीक है,
थोड़ा सा अभी और इंतजार करना होगा।